नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते, यानी 13 जून से लेके 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 13 जून से लेके 19 जून तक आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। साथ ही साथ सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप लियो हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देखेंगे। आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी देख लेते हैं लियो। आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी क्या है लियो। आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी देख लेते हैं लियो और लियो की पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। देख लेते हैं लियो एंड लियो की पर्सन की करंट एनर्जी। आपके पर्सन की करंट एनर्जी देख लेते हैं लियो। 5 ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में है आपके पर्सन अभी। 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्यों भाई 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में क्यों है? 5 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 5 ऑफ सोर्ड्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तब हम क्या देख रहे हैं? 5 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है ईगो में है, दुविधा में है, परेशानी में है। नया शुरुआत तो करना चाहते हैं, अपने गुस्से पर बैलेंस नहीं है बंदे का। इतना ईगोइस्ट पर्सन है कि अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है। कभी इनको ये लग रहा है कि मुझे नई शुरुआत कर लेनी चाहिए, परिवार के बारे में सोच रहा है, पैसा कमाना है, परिवार को चलाना है, परिवार के सुख के लिए सोचना है। दूसरे ही पल उनको लग रहा है मैं मुझे क्या परी है, मैं क्यों करूंगी सब कुछ। वो तो कुछ नहीं कर रहा है, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, या फिर वो ऐसा नहीं सोच रहा है, आप ऐसा सोच रहे हो, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। फिर भी ये इंसान अपने गुस्से पर काम कर रहा है, अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा है। ये चीजों को बैलेंस करना चाहते हैं और सोच रहा है कि मुझे परिवार के बारे में सोचना है, पैसों के बारे में सोचना है, स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है और रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोचना है। अब ये कहोगे कि रिश्ते को बैलेंस क्यों करेगा ये इंसान? अरे भाई इनके पास दो रिश्ते हैं, आप भी हो कोई और भी है। और कुछ लोगों के लिए पैसे और काम दोनों में बैलेंस नहीं कर पा रहा ये रिश्ता तो चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है इनके पास। और कुछ लोगों के पास पैसे हैं, समय नहीं है क्योंकि और रिश्ते हैं। तो इन दुविधा में ये ईगो का भी इस्तेमाल कर रहा है, साथ ही साथ ये दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहा है कि अगर मैं जाऊंगा या जाऊंगी क्या सोच के जाऊंगी, क्या बताऊंगी मैं, क्यों इतना दिन खुद को रोक के रखा है। तो एक तो उनका ढाल है ईगो। आपको पता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है, तो उसी का इस्तेमाल ये करेंगे। शांत दिमाग से सोच रहा है रिश्ते बैलेंस तो करना है लेकिन पैंतरे क्या अपनाएं, परिवार में भी आना है या फिर आपके साथ जिस भी तरीके का रिश्ता है उसमें उनको इन्वॉल्व होना तो है लेकिन नए पैंतरे के साथ। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लियो। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है लियो।
देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है लियो। अरे बाप रे, एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं लियो आपकी तरफ से। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। हाई प्रेस्टेस बॉटम ऑफ द डेक में आया है। आप भी देख रहे हो क्या किया जा सकता है, आप भी कुछ कम नहीं हो लियो। लियो तो समझदार है, दिमागदार भी है। एस ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फोर ऑफ सोर्ट्स, द मैजिशियन, पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आप क्या कर रहे हो, आपको ये लग रहा है लियो कि मैं कुछ कुछ इस इंसान को समझने लगा हूँ। आपका इमोशन जो है ये आप तो कंट्रोल कर नहीं पा रहे हो, लेकिन फिर भी आप करने की कोशिश कर रहे हो। और इनसे आपको धोखे, परेशानी, ये सब कुछ तो मिल चुका है। लेकिन अब ये क्या कर रहे हो आप चाहते हो कि पावर आपके हाथ में हो, ये आपकी तरफ आए। नई शुरुआत तो हो, लेकिन मैं जैसा चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसा हो, क्योंकि मैंने बहुत इनके हिसाब से चले हैं इतने दिनों तक, लेकिन इसका परिणाम कुछ नहीं आया है। जिसकी वजह से आपको उनकी तलब तो है, उनसे प्यार भी है, उनसे मिलना भी चाहते हो, उनसे जुड़ना भी चाहते हो, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो ना, खुद को कंट्रोल कर रहे हो, धैर्य रख रहे हो। और आप ये चाहते हो कि आए और अपने हिसाब से आए, अपने तरीके से आए। अगर ये अपने तरीके से आएंगे तो भाई थोड़ा सा तो खुद को संभाल के आएंगे, क्योंकि ये गुस्सैल आदमी है। जो भी है, जेंडर पे मत जाइए, ये गुस्सैल है और ये जिद्दी भी है और ये उल्टा भी समझते हैं। तो इसको सीधा करने के लिए मुझे खुद को ही संभालना पड़ेगा। प्यार तो आपके पास बहुत है उनके लिए, आएंगे तो आप उनको प्यार से भर दोगे। जब ये बात करेंगे आप उनसे बहुत प्यार से बात करोगे, लेकिन पहले आप अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहते हो। देखिए नई शुरुआत आप भी चाहते हो, फिनेंशियल स्टेबिलिटी आप भी चाहते हो, परिवार में हो चाहे लव रिलेशनशिप में हो, कि उनके पास पैसा हो, आपके पास जैसे है उनके पास भी हो, स्टेबल हो। लेकिन अब और आप थोड़ा सा जो है माइंड को कंट्रोल कर रही हो, और जिसे बोलते हैं ना कि अनुशासन। हम बच्चों को भी कंट्रोल करने के लिए कभी कभी क्या करते हैं ना, सख्त हो जाते हैं कि बहुत, अगर हम उनके साथ नरमी से पेश आते हैं तो कुछ भी कर लेते हैं बच्चे। इसीलिए अपना एक अलग सा मुखौटा बना के रखना पड़ता है। हम करें या हमारे घर के जो मेल पर्सन है वो करे या फीमेल करे, किसी ना किसी को एक थोड़ा सा जो कठिन जो रूप है वो बना के रखना पड़ता है ना। अभी आप वो कर रहे हो, आपके पास प्यार है, इमोशन है, लेकिन सारे चीजों को आप कंट्रोल कर रहे हो और चाहते हो कि अब ये आए, अब ये मेरे साथ जुड़े और मैं उनको अपने तरीके से ट्रीट करूं, क्योंकि इन्होंने बहुत मेरे को परेशान किया, मेरे साथ बहुत मतलब है ना कि मनमानी किया है। अब नहीं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं लियो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पेज ऑफ सूट्स, पेज ऑफ सूट्स को क्लैरिफाई करते हैं।
हम्म। बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ये भी मैंने शुरुआत में ही आपसे कही थी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिश्ते डामाडोल है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये जो हमेशा करता है ये इंसान, वही उम्मीद कर रहे हैं कि आप जो हो। पेज ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द डेविल, द वर्ल्ड, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। ऐसा लग रहा है ये पुराना पैंतरे अपनाने चाहते हैं आपके साथ। इनको लगता है, इनको पता है लियो जो है इनकी प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित है, तो उसी का फायदा ये उठाना चाहते हैं। ये चाहते हैं आप उनको स्टॉक भी करते हो, आप उनके बारे में सोचते भी हो, ये उनको पता है। तो अब ये चाहते हैं कि आप डिजिटली उनके साथ कनेक्टेड हो, डिजिटल माध्यम से उनके साथ बात करें। जो भी परेशानी है आप अपने मन की उनको बताएं, उनके मन की आप सुने, और जो है रिश्ते फिर से शुरू हो जाए। क्योंकि हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन जब होगा तब ये इतना ड्रामा वगैरह करेंगे, आप तो पिघल ही जाओगे। क्योंकि इनको ये पता है कि लियो को कुछ भी बोलेंगे लियो पिघल जाएगा, और ये वही चाहते हैं। आपसे बात नहीं हो रहा है तो फिनेंशियल लॉसेस भी हो रहा है। जब से ये आपसे गए हैं, आपसे दूर गए हैं, जब से ये आपसे उस तरीके से रिश्ते नहीं निभा पा रहे हैं, इनका तो बहुत ही लॉसेस हो रहा है, फिनेंशियल लॉसेस, इमोशनल लॉसेस। और जो ये सोचते थे कि आप हो एक ट्रम्प कार्ड है उनके पास, वो भी गया। तो अब ये चाहते हैं कि आप उनके साथ बात करें, वो पहले जैसा आकर्षण आप महसूस करें उनके लिए, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करें, बहुत सारी बातें हो जो बोलना है जो वो बोलेंगे, चाहे झूठी क्यों ना हो, और जो सच है वो भी बोलेंगे, और आप भी बोलोगे, सुनोगे, और रिश्ता एक नए सर्कल पकड़ेगा जैसे कि पहले चलता था। आप किसी कैप्रिकॉन, किसी सजिटेरियस, किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है तो 12 के 12 राशि ही इंक्लूडेड है। देख लेते हैं लियो, आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। और अगर आपको न्यूमरोलॉजिकली भी प्रेडिक्शन चाहिए, वैदिक हो, लोसो हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो, सेम मेल आईडी है। देख लेते हैं लियो क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। हम्म, 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 4 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ एंड द स्टार के साथ। लियो, आप किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो, कोई एक्यूरियस भी हो सकता है। लेकिन बात यह है ना लियो, आपको समझ में सब कुछ आता है, ऐसा नहीं कि आप कुछ नहीं समझते, आप सब कुछ समझते हो। फिर भी आप ना प्यार के लिए ये सब कुछ क्या बोलते हो उसको, निगल जाए रहे हो। इसीलिए आप उनको ये समझाना चाहते हो कि दोनों चीजों में जगलिंग ना करे। पैसे अभी आप उनको देना नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि अपना हिम्मत आप
बरकरार रखो। आप ये चाहते हो कि रिश्ते बैलेंस हो, आप ये भी चाहते हो कि अपनी गलती को समझे। खाक समझेगा ये इंसान गलती को? ये गलती समझेंगे ही नहीं। ये जिद्दी इंसान है। आप क्या चाहते हो कि ये अपनी गलती को समझे, कंट्रोल इशू ना करे, परेशान ना करे, पैसों पर ध्यान ना दे, सिर्फ आप पर ध्यान दे, प्यार करे, जो जो गलती उन्होंने किया है उसे सुधारे, माइंड को कंट्रोल करे, रिश्ते में बैलेंस करे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी पर काम करे। आप तो बहुत कुछ मांग रहे हो भाई इनसे। ये उतना कुछ आपको नहीं दे पाएगा, उतना स्टेबल सोच वाला इंसान है ही नहीं जिनका भी एनर्जी आ रहा है। ये मतलब से काम रखने वाला इंसान है। मतलब जितनी जरूरत है उतना सोचेंगे, उतना दिमाग ये लगाता नहीं है। सारा दिमाग तो इनका ईगो में चला जाता है, सारा दिमाग तो इनके खुद पर नजर डालने से चला जाता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो आप चाहते हो कि अपनी गलती को समझे, आप चाहते हो कि ये हर चीज में कंट्रोल ना करे, आप चाहते हो ये पैसे पैसे करके दिमाग को खराब ना करे। कुछ नहीं होगा, ये ऐसा करेंगे क्योंकि ये इंसान सबसे ज्यादा ये खुद के फायदे के बारे में सोच रहा है। अभी आपके इमोशन के बारे में नहीं सोच रहा है। आप चाहते हो कि इमोशनली ये खुद को कंट्रोल करे, इमोशन को समझे, आप उनसे ये सब कुछ चाहते हो। एक है ना कि जेंटलमैन टाइप का एनर्जी आप उनसे उम्मीद कर रहे हो, लेकिन ये अभी उस सिचुएशन में नहीं है। ये जगलिंग की एनर्जी में रहेगा, ये पैसों को ज्यादा महत्व देगा, ये अपनी जो गलती है उसे सुधारेगा नहीं। तो आप उनसे यही मांग रहे हो और ये आपको नहीं दे पाएगा। देख लेते हैं आउटकम में क्या होता है, क्योंकि आप तो स्टेबल हो, आपके पास सब कुछ है, आपके पास दिमाग है। ऐसा नहीं कि इनके पास दिमाग नहीं है, ये अपने सोच को अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। कौन सा कार्ड गिर गया? शायद वो जरूरी नहीं है। हाँ, अच्छा ही हुआ। देख लेते हैं आउटकम। तेरे पीछा ना छोड़ूंगा सोनिए, भेज दे चाहे जेल में, प्यार की इस खेल में। देखते हैं 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करके। ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा भाई, लेकिन आपके मन के मुताबिक भी नहीं करेगा। आप ऐसा सोच रहे हैं ना कि ये करेंगे, शक्ति दिखाएंगे तो भाई ये समझ जाएगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन आपके पीछा भी नहीं छोड़ेगा, भेज दो चाहे उनको जेल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैं क्या बोल रही थी, बोलते बोलते कार्ड आ गया, 8 ऑफ सोर्ट्स के कार्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड पहले भी आए थे, अब भी आया है बॉटम ऑफ द डेक में। देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ना पहले भी आया था और अब भी आया है बॉटम ऑफ द डेक में। एक चीज तो मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों की रिश्ते की, 6 ऑफ कप्स, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड ओहो, 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द हाई प्रिस्टेस के साथ। ये कार्ड कहाँ से आया? ये एक्स्ट्रा है। तो ये जो इंसान है ना, मैं पहले ही आपसे बोल रही थी कि इनको बदलने की कोशिश ना करो, ये बदलेगा नहीं। देखो हाई प्रिस्टेस के कार्ड पहले भी आया था, शायद आपके तरफ से बॉटम ऑफ द डेक में था, अभी भी हाई प्रिस्टेस आया है। तो आप तो चाहते हो कि भाई ये पूरी तरीके से बदल जाए, मेरी बातों से उठक बैठक करे, सब सुने, मेरे कंट्रोल में हो। वो नहीं होगा। लेकिन एक चीज जो होगा, ये इमोशनली आपको बहुत ज्यादा मिस करेगा। रिश्ते एक हद तक बैलेंस होगी, आपके हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया।
ये 24/7 आप ही के बारे में सोच रहा है, लेकिन आपके सामने वो चीज नहीं करेगा जो आप चाहते हो, क्योंकि ये अपनी इमोशन को कंट्रोल करने वाला इंसान है। इनके पास फिनेंशियल पॉसिबिलिटीज भी नहीं है, इंस्टेबिलिटी है, फिनेंस को लेके परेशान है, आपको बोल भी नहीं पा रहा है। कितना भी आप अपने दिमाग का पैंतरे इनके साथ चलाओ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो समझेगा नहीं आपके सोच को। अगर समझेगा भी तो भी उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा ये इंसान, क्योंकि ये दिमाग से ज्यादा सोच रहा है, दिल से कम सोच रहा है। और दिल में आपको याद तो कर रहा है लेकिन सोच दिमाग से रहा है। इसीलिए कुछ हद तक चीजें बैलेंस होगी। जितना बैलेंस आप सोच रहे हो कि बहुत बैलेंस हो जाएगा, ये इमोशनली मुझे बहुत मिस करेगा, मिस ये कर रहा है, ये सच है, मिस कर रहा है, लेकिन उतना बैलेंस ये नहीं करेगा, ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये अभी दिल की कम सुन रहा है, दिमाग की ज्यादा सुन रहा है। हालांकि याद आपको कर रहा है, लेकिन फायदा नहीं है ना सिर्फ याद करने से। अगर कुछ नहीं किया तो करेंगे, उतना ही करेंगे जितना ये कर सकते हैं, जितना पहले करता था। रिश्ता वैसा ही रहेगा। आप कितना भी लड़ो, कितना भी बात ना करो, कितना भी उनको समझाने की कोशिश करो, कम से कम इस हफ्ते तो बहुत कुछ चेंज नहीं हो रहा है। प्यार है, प्यार आकर्षण जो भी था वो है, थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन था वो भी रहेगा, लेकिन ये खुद भी वैसा ही रहेगा। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है लियो। तो अल्टीमेट अगर मैं कहूं कि रिश्ते की सिचुएशन सुधरेगा, बदलेगा, बहुत कुछ ना भी बदला तो बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि सारे पॉजिटिव कार्ड ही आए हैं, चीजें पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेगा। आपके लिए कार्ड आया है आस्क योर एंजल। आप शायद परेशान हो, समझ नहीं पा रहे हो, अरे इस आदमी का, इस औरत का, इस इंसान का क्या करे, इस बंदे का क्या करे, जो भी जेंडर का है ये, आप सोच रहे हो कि इनका क्या करे। आप सोच सोच के परेशान हो जाओगे। यूनिवर्स से कांटेक्ट करो, यानी ध्यान लगाओ, मेडिटेशन करो, इससे आपको शांति मिलेगी। दूसरा, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना पड़ेगा। माफ करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि इनको बदलने के चक्कर में खुद ना बदल जाओ आप। तो ये तो बदलेगा, जब बदलेगा तब बदलेगा। आपको उनको माफ करना पड़ेगा, जैसा है वैसे ही उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तीसरा, नो नीड टू वरी का कार्ड आया है। अगर आप जो जैसा है उसको बिना बदले उस तरीके से एक्सेप्ट करते हो, तो कम से कम ये जो मानसिक परेशानी आप झेल रहे हो उससे आप बाहर आ जाओगे। और जो भी परेशानी आप खत्म करना चाहते हो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपकी सोच बदल जाएगी। सोच बदलो तो दुनिया बदल जाएगा, ये तो हम सब जानते हैं। तो इसीलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको यूनिवर्स पर छोड़ना है। और जो आपके लिए सही होगा, देखिएगा यूनिवर्स आपके लिए वही करेंगे, क्योंकि वो सब जानते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।